तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, कौन सा टॉपिक है हमारा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। किस किसने स्कूल में कर लिया ये? किस किस के स्कूल में भी हो चुका है? हो गया? कितना क्लियर हुआ? अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ क्या? कितना समझ में आया? बाकियों के स्कूल में हुआ ही नहीं अभी। चलो बहुत बढ़िया। जिनके स्कूल में नहीं हुआ सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अब आपके दिमाग में वो सब चीजें बिल्कुल नए तरीके से जाएंगी। राइट? जिसके स्कूल में हो गया है, अगर नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा, और अगर किसी को ऑलरेडी समझ में आ चुका है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट? तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। अब ये जो हमारा चैप्टर है ना, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बट ये चैप्टर उनको आसान लगेगा जिनकी जनरल एंट्री स्ट्रांग है बेटा। अब जिसकी जनरल एंट्री स्ट्रांग नहीं है तो भाई पहले लग जाओ अपनी जनरल एंट्रीज को ठीक करने के लिए। अगर आपकी जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम्स है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप कर ही नहीं पाओगे, पक्की बात है, नहीं कर पाओगे। राइट? ये जो चैप्टर है इसका अगर मैं वेटेज की बात करूं तो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, लेकिन 6 से 8 नंबर के बीच में ये आएगा ही आएगा। ठीक है? अब किसी स्कूल में कम वेटेज देते हैं, किसी स्कूल में ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि 11th क्लास का जो वो पेपर बनाते हैं ना, वो अपने हिसाब से बना लेते हैं स्कूल्स वाले। तो इसलिए 6 से 8 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का बनता है। सिंपल सिंपल सी जनरल एंट्रीज होती है, 5 से 6 जनरल एंट्रीज आएंगी आपको। 6 जनरल एंट्रीज आएगी, 6 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। तो एक आध कोई एमसीक्यूज में पूछ लेगा, तो ऐसे करके 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है हमारा। अब होता क्या है, पहले इसको ये जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर्स, एरर्स का मतलब क्या होता है? गलतियां। राइट? जो गलतियां हो गई हम लोगों से। राइट? कहां की गलतियों की बात कर रहा है? अकाउंटिंग में जो गलतियां हो रही है उसकी बात कर रहा है। राइट? आप अकाउंटिंग जब करते हो तो अकाउंटिंग करते समय बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की गलतियां होंगी। कभी किसी की कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हो गई, किसी की जनरल एंट्री में डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, कभी किसी ने नाम ही गलत डाल दिया, किसी ने जो टोटलिंग करते समय वो गलती कर दी। मतलब गलतियां बहुत तरह की हो सकती है। राइट? तो उन सब गलतियों को जो हम लोग अकाउंटिंग में कर रहे हैं उनको कैसे रेक्टिफाई करें? रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? ठीक करना। इसी के ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर। ठीक है? अब जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात कर रहे हैं, यानी गलतियों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो गलतियां ठीक कैसे होती है? नॉर्मली आपकी बात करता हूं, आप लोग अपनी गलतियों को कैसे ठीक करते हो? बड़ा आसान है आपके लिए। कटिंग करा, दोबारा लिख दिया, काट पीट कर दी, बना दी भाई खिचड़ी वहां पर। दूसरा तरीका आप लोग क्या कर सकते हो? थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम कर सकते हो। फ्लूट लेकर के वो चला दोगे, उसके ऊपर दोबारा से रीराइट कर दोगे। थोड़ा सा आपने कोशिश करी प्रोफेशनल टच देने की, अपनी गलतियों को छुपाने की। राइट? उसको रेक्टिफाई करने की। तीसरा तरीका और भी नीट एंड क्लीन तरीका, पेज फाड़ा दोबारा से बना दिया नॉर्मली, है ना? ये वाला एक तरीका भी कर सकते हो आप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अकाउंटिंग में ना ये तीनों के तीनों तरीके अलाउड ही नहीं। आप जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करते हो तो वहां पर आप ना तो कटिंग कर सकते हो, ना फ्रूट लगा करके इसको ठीक कर सकते हो, ना ही पेज फाड़ करके दोबारा बना सकते हो। तो अकाउंटिंग का तरीका क्या है रेक्टिफाई करने का? कि आप एक और ऐसी एंट्री पास कर दो जिससे जो आपने गलती करी थी ना उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। आ रही है मेरी बात समझ में? एक ऐसी एंट्री पास करो जो आपकी गलती हुई थी उस गलती का इफेक्ट खत्म हो जाए। इस तरह की एंट्री को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करना है बेटा। राइट? अब ये रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनाई जाती है, इसको करने के लिए ना आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। देखो दो तरीके से है, दोनों तरीकों से समझाऊंगा आपको। पहला तरीका तो है जो कि आप रट सकते हो, जिससे जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है सीखने में, करने में, उनके लिए एक बड़ा सिस्टम बना दिया। वो वही सिस्टम आपके स्कूल में भी बता रहे होंगे, वही सिस्टम आपकी बुक में भी दिया हुआ है। राइट? तो वो तरीका मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर करके आप रेक्टिफिकेशन एंट्री तक पहुंच सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका होता है कॉन्सेप्चुअल तरीका। अगर आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर आप इजीली उसको कर पाओगे। ठीक है? चलो, इससे पहले कि हम लोग इसको स्टार्ट करें, अकाउंटिंग में जहां जहां गलतियां होती है ना, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राइट? आज की क्लास में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर की थ्योरी में जाएंगे और एंड में कोशिश करेंगे तो एक आध क्वेश्चन हम लोग कर पाए। राइट? देखो हम अकाउंटिंग में नॉर्मली क्या करते हैं? अकाउंटिंग में सबसे पहला जो काम होता है हमारा, किसका क्या काम होता है? रिकॉर्डिंग का काम होता है। हम लोग सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये कहां होती है बेटा? जल्दी से बताओ।
रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? रिकॉर्डिंग आप कहते हो जी जर्नल में होती है, बिल्कुल सही बोला। और इसके अलावा भी कहीं होती है? हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट टाइम जब हम लोग एंट्री करते हैं तो वो कहां करते हैं? जर्नल एंट्री में करते हैं। इसके साथ साथ हमारी सब्सिडरी बुक्स बनती है भाई, भूल गए? चैप्टर नंबर 11 भूल गए आप? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स आपने सीखी थी? कैश बुक सीखी थी, परचेज बुक सीखी थी, बुक की बात, और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और साथ में जर्नल प्रॉपर, जिसको हम लोग जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। ये जितनी भी बुक्स है ना, इन सभी बुक्स में हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहला तो चांस है कि जो आपकी गलती है ना वो यहां पर हो, इनमें से कहीं पर हो, इनमें से कहीं पर हो जाएगी। ठीक है, एक चांस यहां पर है गलती होने का। चलो यहां पर गलती हुई या नहीं हुई, लेकिन इससे आगे तो बढ़ना ही है। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्या करते हो? उसको क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई, क्लासिफाई का मतलब पोस्टिंग कर रहे हो, राइट? पोस्ट कर रहे हो। कहां पर पोस्ट करते हो भाई? लेजर में। आप क्या बना रहे हो? लेजर। लेजर का मतलब आप अकाउंट्स बना रहे हो, है ना? अलग अलग अकाउंट बना रहे हो। मशीन अकाउंट बना दिया, फर्नीचर अकाउंट बना दिया, राम अकाउंट बना दिया, मोहन अकाउंट बना दिया, दुनिया भर के अकाउंट बनेंगे जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो सैलरी अकाउंट बनेगा, रेंट अकाउंट बनेगा, समझ में आ गया? तो वो जितने भी अकाउंट बनते हैं वो हमारे लेजर्स होते हैं। तो आप क्या करते हो? देखो आपका प्रोसीजर क्या होता है अकाउंटिंग का। सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग करा, इस रिकॉर्डिंग को करने के बाद यहां से देख देख करके आप पोस्ट करते हो कहां पर? लेजर में, यानी अकाउंट बनाते हो। यही काम करते हो ना? अब गलती कहां पर हो सकती है? एक तो गलती यहां पर हो गई, और हो सकता है कि यहां पर अगर गलती ना हुई हो तो यहां से देखते समय जब यहां लिख रहे हैं, जब यहां पर पोस्ट कर रहे हैं, तब गलती हो जाए। तो गलती तो कहीं पर भी हो सकती है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपने गलती यहां कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने रिकॉर्डिंग करते समय से कैश बुक में गलत लिख दिया कुछ, तो अगर मैंने कैश बुक में गलत लिख दिया तो लेजर सही हो सकता है या ये भी गलत हो जाएगा? ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप यहीं से देख देख करके तो लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अगर आपने यही गलत किया है तो आपका पोस्टिंग भी गलत ही होगा। ये बात समझ में आती है? तो इसी वजह से हमारे जो एरर्स है ना वो दो तरह से क्लासिफाइड है, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। अब टू साइडेड एरर की अगर मैं बात करूं तो टू साइडेड एरर कौन से होते हैं? जब मेरी रिकॉर्डिंग में भी गलती हो गई और पोस्टिंग में भी गलती हो गई। कैश बुक तो गलत हुआ ही हुआ, कैश बुक के साथ साथ जो लेजर, फॉर एग्जांपल मैंने मशीन खरीदी, मैंने मशीन का अमाउंट गलत डाल दिया यहां पर, तो मशीनरी अकाउंट में जब मैं पोस्ट करूंगा तो वहां पर भी तो गलत हो जाएगा ना वो अमाउंट। तो डबल साइडेड एरर हो गई, यानी दोनों अकाउंट गलत हो गए, तो दैट इज कॉल्ड डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर का मतलब आपकी रिकॉर्डिंग सही हुई है, हमने रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं करी। आपने मशीन खरीदी, कैश बुक में आपने एंट्री बिल्कुल सही करी, आपने बैंक से पैसा दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने बिल्कुल सही अमाउंट डाला, लेकिन जब यहां से देख देख करके आप मशीन अकाउंट में उसको पोस्ट करने लग गए तो उस टाइम पर आप गलती कर गए। आपने मशीन खरीदी थी 50,000 रुपए की, गलती से डाल दिया 5 लाख रुपए, एक जीरो ज्यादा डाल दिया, राइट? आई बात समझ में? तो इस तरह से जब गलती हो गई तो वो हो गई एक पर्टिकुलर अकाउंट में गलती, और इस पर्टिकुलर अकाउंट की गलती को क्या कहते हैं? सिंगल साइडेड एरर। ये बात समझ में आ गई कि सिंगल साइडेड एरर का मतलब क्या होगा, टू साइडेड एरर का मतलब क्या है? हमें दोनों तरह के एरर्स को रेक्टिफाई करना सीखना है। ये बात क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं एरर्स की, तो जितने भी आप गलतियां करोगे वो तो करोगे ही करोगे, वो तो आप बाज आने से रहे, है ना? गलतियां तो आप करोगे ही करोगे। तो जितनी भी गलतियां आप कर रहे हो ना, हम उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। ठीक है? पहले टाइप की जो गलती होगी वो होगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है आपके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? रूल, सेट ऑफ रूल, सिद्धांत। अगर हिंदी में बात करूं तो हमारे कुछ रूल्स बने हुए हैं, राइट? उन्हीं रूल्स को फॉलो कर करके आपको क्या करना है? अकाउंटिंग करनी है। आपने उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया और एंट्री कर दी, राइट? तो वो क्या हुआ? एरर ऑफ। इसका एक एग्जांपल लेते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल का। फॉर एग्जांपल आपने अभी भी डेप्रिसिएशन सीखा था इससे पहले, राइट? डेप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया था कि आपने एक क्या खरीदी? मशीन खरीदी, और इस मशीन के ऊपर आपने और पैसा खर्च करा, किसके ऊपर? इंस्टॉलेशन पर।
क्या बोल रहा था, इंस्टॉलेशन का जो पैसा खर्च हुआ, मान के चलो आपने इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे करी, इंस्टॉलेशन के लिए क्या पे किया, वेजेस पे करी, तो ये जो वेजेस पे करी, आप इस वेजेस को कहां पर रिकॉर्ड करते थे, जल्दी से बताओ। वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो या मशीन अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में। क्या बताया था आपको कि जब तक एसेट रनिंग कंडीशन में नहीं आएगा तब तक उस पर जितने खर्चे होते हैं एसेट अकाउंट में जाते हैं। तो यहां पर जो मैंने वेजेस पे करी वो कहां पर जानी चाहिए थी, लेकिन आपने गलती से कहां डाल दिया इसको, वेजेस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो गलती हुई ना, इस तरह की गलती को क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ रही बात, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है। चलो आगे देखते हैं, और आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड तरह का जो एरर होता है वो देखो क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन, ओमिशन का मतलब समझते हो बेटा, ओमिट होना, ओमिट का मतलब छूट जाना, कुछ कुछ छूट गया, इग्नोर हो जाना, ओमिशन हो गया, राइट। तो जब हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम आधी अधूरी एंट्री कर दें, या एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ट्रांजैक्शन तो हुई लेकिन उसकी एंट्री हुई नहीं, आपने इग्नोर कर दी एंट्री। ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, आपने मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, आपने मिठाइयां बांट रहे हो, खूब मजा आ गया आपको, अभी बड़ी मशीन आई है हमारे पास, 10 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन उस खुशी में आप जर्नल एंट्री करना भूल गए, उसकी एंट्री करना अकाउंटिंग में भूल गए। तो ये जो है वो कौन सा एरर हो गया, एरर ऑफ ओमिशन। तो इसमें दो तरह के एरर्स हो सकते हैं, एक फुल ओमिशन और दूसरा हो गया जी पार्शियल ओमिशन, फुली ओमिटेड और पार्शियली ओमिटेड ट्रांजेक्शन, राइट। अब फुल्ली ओमिटेड ट्रांजेक्शन का यानी फुल ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आपने उस एंट्री को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, कहीं पर एंट्री हुई ही नहीं, आपने मशीन खरीदी, आपने कहीं पर भी एंट्री नहीं करी, दैट इज कॉल्ड फुल ओमिशन। ठीक है, लेकिन आपने पार्शियल ओमिशन में क्या किया, आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, फॉर एग्जांपल क्या एंट्री कर दी, कैश बुक में एंट्री कर दी आपने, क्योंकि पैसा दिया, बैंक अकाउंट से पैसा गया आपका, तो बैंक अकाउंट कम हो गया, लेकिन आप जब पोस्टिंग करने वाले थे तो वो भूल गए, उस स्टेप को भूल गए, आपने उसको मशीन अकाउंट में नहीं डाला, मशीन अकाउंट में डाला ही नहीं, तो ये कौन सा ओमिशन हुआ, पार्शियल ओमिशन। जब एक काम हो गया दूसरा काम नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन, और जब दोनों ही काम नहीं हुए तो दैट इज कॉल्ड फुल ओमिशन। समझ में आ गया फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन में क्या डिफरेंस है, क्लियर है सबको अच्छे से, वेरी गुड। तो ये दो तरह के एरर्स होंगे, दोनों तरह के एरर्स में अलग अलग तरह से डीलिंग होगी, इन दोनों तरह के एरर्स में ट्रायल बैलेंस पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स पड़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे इस बात को भी आगे जाकर के, राइट। तीसरी तरह का एरर क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या, एरर ऑफ कमीशन का मतलब वो सारे एरर्स जो एक्चुअल में आप लोग करते हो, जो ह्यूमन बीइंग से आप लोग कर देते हो। फॉर एग्जांपल एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करते समय कोई एरर कर दिया, एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्ट करते समय एरर कर दिया, यानी पोस्टिंग का मतलब समझ गए, रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करके बाद जब लेजर के अंदर जब हम पोस्ट करते हैं उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। तीसरा टाइप ऑफ एरर होता है कास्टिंग एरर, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग करते समय एरर हो गया, जब आप किसी चीज को टोटल कर रहे हो तो टोटल गलत कर दिया आपने, राइट। अकाउंट का बैलेंसिंग कर रहे हो तो बैलेंसिंग के अंदर भी एरर्स हो सकते हैं, बैलेंसिंग करते समय एरर हो गए, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते समय आपने गलत लिख दिया, एक पेज से दूसरे पेज पे बैलेंस ले जाने लगे तो गलत अमाउंट डाल दिया। तो इस तरह की कोई भी गलतियां जो ह्यूमन से हो रही है उस तरह की गलतियों को क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन। ज्यादातर जो आपके एरर्स मिलेंगे आपको इसी कैटेगरी के मिलेंगे, राइट। समझ में आ गया एरर ऑफ कमीशन क्या होता है। कास्टिंग एरर बता सकते हो दोबारा से, क्या हुआ, क्या बताया था, कास्टिंग एरर टोटलिंग करते समय जब एरर कर देते हो आप, टोटल किया आपने, मान लो परचेज अकाउंट आपने उसका टोटल गलत कर दिया, राइट, जिसकी वजह से बैलेंस गलत आया, तो वो जो एरर हुआ वो क्या हुआ, कास्टिंग एरर। यानी कौन सी कैटेगरी में फॉलो करेगा वो, एरर ऑफ कमीशन। समझ में आ गया यहां तक, पक्का सबको क्लियर है। हाँ रिकॉर्डिंग करते समय अगर एरर हुआ, जैसे कि आप कैश बुक में करते समय कुछ गलत अमाउंट लिख दिया, 50,000 लिखना था 5,000 लिखा है,
हाँ, तो ये एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है? देखो, एरर ऑफ कमीशन का मतलब जो ह्यूमन बीइंग से गलती हो रही है। अब यहां पर अगर मैं ओमिशन की बात करूं, ये क्या हो गया? छूट गया, एंट्री ही नहीं हुई। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर तो आपने एंट्री करी ही नहीं, या आधी अधूरी एंट्री करी, लेकिन यहां पर एंट्री तो करी, गलत एंट्री कर दी, अमाउंट गलत डाल दिया, या अकाउंट ही गलत डाल दिया। आई बात समझ में? तो इस तरह के एरर को हम लोग एरर ऑफ कमीशन की कैटेगरी में रखते हैं। फोर्थ है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है बेटा? कंपनसेशन, कंपनसेट का मतलब क्या होता है? कंपनसेट करने का मतलब क्या होता है? भरपाई करना। एक एरर जो हुआ, उस एरर को किसी दूसरे एरर ने कंपनसेट कर दिया, भरपाई कर दी, उसकी छुपा दिया, हाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पर्सन है राम, राइट? राम को आपने डेबिट करना था 1,000 रुपए से। ध्यान से देखो, राम को आपने डेबिट कितने से करना था? 1,000 रुपए से डेबिट करना था। आपने रॉन्गली उसको डेबिट कर दिया 100 रुपए से। ये गलती हो गई। अब आपका डेबिट साइड शॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? कितने से शॉर्ट हो गया? 900 रुपए से शॉर्ट हो गया। आपने दूसरा और एक एंट्री करा श्याम का। शाम को आपने डेबिट करना था कितने से? 100 रुपए से, लेकिन गलती से कितने से कर दिया? 1,000 रुपए से कर दिया, राइट? तो इस तरह का एरर जब करोगे तो क्या होगा? कंपनसेशन हो जाएगा, कंपनसेट हो गया एरर। यानी एक एक पर्सन का 900 रुपए कम किया था, तो दूसरे पर्सन का 900 रुपए बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? तो मेरा टोटल ऑफ डेबिट का जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर गया। तो एक एरर दूसरे एरर से क्या हो गया? कंपनसेट पता ही नहीं चल रहा कि एरर हुआ है। एक टोटलिटी में पता नहीं चल रहा, ठीक है? इंडिविजुअल लेवल पर जाएंगे तब जाके पता चलेगा कि वो तो एक गलती हुई है। राम आकर के बताएगा कि मेरा अकाउंट में तो इतना डेबिट होना चाहिए था, आपने इतना कम किया। अरे बस तुम्हें ये शाम आकर के बताएगा, राइट? तो यहां पर जाकर के ये कंपनसेटिंग एरर होता है, जब एक एरर दूसरे एरर को हाइड कर देता है, कंपनसेट कर देता है, भरपाई कर देता है। हमारे ट्रायल बैलेंस सॉरी, हमारे ट्रायल बैलेंस में तो ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में ठीक होने से सब कुछ सही नहीं होगा। याद करो, जब ट्रायल बैलेंस का चैप्टर किया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या? कि ट्रायल बैलेंस क्या करता है? सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। किसको चेक करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने का मतलब क्या है? कि उसका दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, तो हमें लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट द गारंटी ऑफ करेक्टनेस, ठीक है? हो सकता है कि देयर इज चांस कि वहां पर और भी कुछ गलतियां हो, इस तरह की गलतियां हो सकती है वहां पर, जिसकी वजह से वो मैच नहीं कर रही। आधी बात समझ में बेटा? ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के ना इफेक्ट्स होते हैं कुछ, इसको हम लोग किसी और सेशन में दोबारा डिस्कस करेंगे। मैं अभी ना आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराना चाह रहा था। पहले आपको बेसिक बेसिक बातें समझ में आ गई इसकी, कि कौन कौन से टाइप के एरर्स होते हैं बेटा? 4 टाइप के एरर्स हम लोगों ने डिस्कस किए। कौन कौन से? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स, राइट? ये दोनों तरह के एरर्स हुए। और यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो गलती होती है तो या तो वो रिकॉर्डिंग के टाइम पर हो सकती है या पोस्टिंग के टाइम पर हो सकती है, राइट? आगे देखते हैं। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिकल चीजों को करना शुरू करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उसके लिए मैंने आपको बताया था, एक तो कॉन्सेप्चुअल तरीका है और दूसरा है जो एक सेट पैटर्न बना हुआ है, एक मेथड बना हुआ है। अब उस मेथड को अडॉप्ट कर करके अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री तक इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है? हम पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप अपने टीएस ग्रेवाल की बुक पे क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। 2 साइडेड एरर, रिकॉर्डिंग के एरर्स हैं, वो जल्दी से निकाल लो। हाँ जी, निकाले बेटा। एक बुक देना। देखो बेटा,
पेज नंबर 17.41, क्वेश्चन नंबर 4, टू साइडेड एरर, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग्स। मिल गया सबको? अब ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है? देखो, सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आपसे गलती हो जाएगी तो उस गलती को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने का मतलब क्या करना है आपको? जर्नल एंट्री करनी है। तो आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना है जब आप इसके सॉल्यूशंस को लिखोगे। और रफ वर्क में आप एक दूसरे मेथड को यूज करेंगे जिससे कि हम लोग उस एंट्री को यहां से जनरेट कर लें, राइट? मैं आपको सीधा वहां पर वो बता देता हूं कि किस तरह से आपको करना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन बता रहा है उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। हर ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स होंगे, राइट? उन दोनों पार्ट्स को समझते हैं। चलो, पहली ट्रांजैक्शन क्या है? देखो, पहली ट्रांजैक्शन है यहां पर क्रेडिट सेल्स ऑफ 5700 टू मोहन। लिख लेते हैं एक बार, इसको भी समझेंगे। इसको क्रेडिट सेल ऑफ 5700 टू मोहन, क्या लिखा आगे? वॉज रिकॉर्डेड एज 7500। तो भाई ये हमारी ट्रांजैक्शन है, हमें क्वेश्चन ने ये बोला, ठीक है? अब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इसको अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे ना तो इसमें दो पार्ट आ रहे हैं। पहला पार्ट ये रहा, यहां से यहां तक क्रेडिट सेल ऑफ 5700 टू मोहन। ये क्या बता रहा है आपको? ये आपको आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन बता रहा है जो हुई थी। आपने क्या किया था? आपने मोहन को सेल किया था क्रेडिट पर, कितने का? 5700 का। यही थी ट्रांजैक्शन। लेकिन गलती से क्या हो गया? आपने उसको रिकॉर्ड करते समय कितना अमाउंट डाल दिया? 7500 डाल दिया। डालना था 57, डाल कितना दिया? 75। तो ये गलती हो गई रिकॉर्डिंग के टाइम पर। किस तरह का एरर है ये? जल्दी से बताओ, कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कंपनसेशन है, या फिर एरर ऑफ कमीशन है? कमीशन एरर है। लिखते समय गलती करी है आपने, टोटल करते समय गलती करी है, या कास्टिंग करते समय गलती करी है, सारी तरह के एरर्स क्या होते हैं? एरर ऑफ कमीशन। ये ना आपको याद रखना है, आपके एमसीक्यूज में पूछा जाएगा इस तरह की चीजों को, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अब आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री को जनरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करो? आप जल्दी से बताओ, अगर आप सही से लिखते हैं इस जर्नल एंट्री को तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती? सक्षम को छोड़ के बाकी कोई भी बोले, सही एंट्री क्या होती? बताओ, अगर आप इस एंट्री को सही से जर्नलाइज करते तो क्या होती जर्नल एंट्री? तो आप करते क्या? मोहन अकाउंट डेबिटेड टू, वेरी गुड, सबको आती है तो, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट डालते हैं? 5700 रुपीज डालते। ये तब होता अगर आप करेक्ट एंट्री करते, लेकिन हुआ क्या है? यहां पर एंट्री रॉन्ग हुई है, तो रॉन्ग एंट्री करते हैं। यहां पर रॉन्ग एंट्री क्या लिख दी है बताओ? तो हमने लिखा तो नाम तो सब कुछ सही लिखा, हमने यहां पर मोहन अकाउंट को डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट, ये तो हमने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अमाउंट डालते समय उसको 57 के बदले में 7500 कर दिया। यही गलती करी भाई। जो गलती करे ना उसको उल्टा लटका दो, मतलब ये वाली एंट्री की बात करो, आपकी बात नहीं कर। ये वाली जो एंट्री है इसको उल्टा लटका दे, इसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट। तो बताओ क्या करना है? तो मैंने क्या किया? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। कौन सी वाली एंट्री को उल्टा लटकाना है? रॉन्ग वाली एंट्री को। करेक्ट वाली को मत डाल देना, वो तो बेचारा सही है, जो गलत है उसको, राइट? कितना बेटा? 7500। ये करते ही हमारा रॉन्ग वाली एंट्री का काम खत्म हो गया। इसका काम खत्म हो गया, उसको क्रॉस कर दो। अब आपके पास दो एंट्रियां बची है, एक करेक्ट एंट्री और एक रॉन्ग की रिवर्स एंट्री। अब इन दोनों को आपने प्लस माइनस कराना है और एक नई एंट्री जनरेट कर लेनी है। रूल समझ लेना, रूल समझ लेना थोड़ा दिमाग खोल करके। करेक्ट और रिवर्स एंट्री के बीच में हम लोग प्लस माइनस करेंगे। डेबिट को डेबिट से चेक करेंगे, अगर सेम अकाउंट है, अगर दोनों में सेम अकाउंट है तो ऐड करो। क्रेडिट को क्रेडिट से चेक करेंगे, सॉरी, क्रेडिट को क्रेडिट से चेक करेंगे, अगर सेम अकाउंट है तो दोनों अमाउंट को ऐड कर दो। ये बात समझ में आ गई?
उसके बाद इसका डेबिट और इसका क्रेडिट देखो, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट अगर सेम अकाउंट है तो आपस में माइनस कर दो। आगे बात समझ में, इसका क्रेडिट और इसका डेबिट अगर दोनों सेम अकाउंट है तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट 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 प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट भी प्लस, लेकिन डेबिट क्रेडिट माइनस और क्रेडिट डेबिट, याद हो गया? जब दोनों को सेम होंगे तो ऐड कर दो, एक डेबिट है क्रेडिट है तो माइनस कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब यही काम हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री में करना है। देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री में कैसे करोगे? अब यहां देखो डेबिट और यहां पर ये डेबिट सेल्स है, दोनों मैच नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर सकते। इसमें भी मैच नहीं कर रहे, क्रेडिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहे, ये भी नहीं करेंगे। तो अब यहां देखो मोहन और इसका ये दोनों मैच कर रहे हैं, क्या करना है? माइनस करना है। 57 यहां पर, 75 यहां पर, बैलेंस कहां बचेगा? माइनस कर दो इनमें से आपस में। 1800 रुपीज का बैलेंस यहां बच रहा है। देखो बड़ी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस कर दी, ये तो हो गई 0। यहां पर कितना बच गया? 1800 बच गया। समझ में आ गया? दूसरा देखते हैं, ये क्रेडिट का है और ये डेबिट का है, दोनों आपस में जब चेक करेंगे तो माइनस होगा। यहां पर 57 है, यहां पर 7500, हमने मोहन से मोहन काटना था 1800 का। चलो ये दोनों यहां पर 0 हो गए। आगे बात समझ में, देखो क्या किया यहां पर हमने, क्या किया? मोहन से इस वाले मोहन को काट दिया, बैलेंस यहां पर बचा 1800 का। सेल्स से सेल्स को काट दिया, कितना बैलेंस बचा यहां पर? 1800। समझ आया? अब जहां जहां पर बैलेंस बच गया है उनको उठा करके नई एंट्री में डाल दो। कैसे करना है? यहां देखो, इधर कुछ बचा है? नहीं बचा। यहां कुछ बचा है? ये भी नहीं बचा, ये भी 0 हो चुका है, ये तो 80 क्रॉस कर दिया था। यहां देखो, यहां क्या बचा है बेटा? सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में कितना अमाउंट बचा है? 1800। कौन सी साइड पर? डेबिट साइड पर। तो मैंने एंट्री लिख दी यहां पर, क्या? सेल्स अकाउंट डेबिटेड 1800 टू, यहां पर क्या बचा है? मोहन का 1800 टू मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट 1800। बोलो बात समझ में आई? ये जो एंट्री है ना, एक्चुअल में आपको इस एंट्री को यहां पर डालना है जो आपका आंसर होगा। बाकी तो रफ वर्क किया हमने, ठीक है? तो आपकी जो पहली एंट्री हुई, जो पहली एंट्री हुई वो क्या हुई? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, यही हुई 1800। यहां पर ये मैंने एंट्री डाली और इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। समझना? हाँ, टाइम शुरू में लगाना पड़ेगा आपको जब तक ये समझ में नहीं आता। अब एक काम करते हैं, हम उस वाले मेथड को छोड़ते हैं और ऐसी जनरेट करने की कोशिश करते हैं इस एंट्री को, ठीक है? उस वाले मेथड को छोड़ते हैं और वैसी जनरेट करते हैं। एंट्री क्या थी बेटा? देखो ट्रांजैक्शन क्या थी हमारी, ट्रांजैक्शन हमारी क्या है? ये वाली ट्रांजैक्शन थी। आपने क्या किया? क्रेडिट सेल ऑफ 5700 टू मोहन को रिकॉर्ड कर दिया 7500 से। कम लिखा या ज्यादा लिखा? सोचो, अमाउंट आपने कम लिखा या ज्यादा? ज्यादा। कितना ज्यादा? 1800 रुपीज ज्यादा कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है? वो 1800 रुपीज मोहन में से कम करना पड़ेगा। याद रखना, जब भी कोई चीज आप ज्यादा कर दो, जैसे मान लो आपने जब मोहन अकाउंट लिखा होगा तो डेबिट किया होगा, है ना? करेक्ट एंट्री में मोहन अकाउंट को डेबिट किया होगा, तो डेबिट ज्यादा कर दिया तो उसको कम करने के लिए क्या करोगे? जितना अमाउंट ज्यादा किया था उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दो। अगर आपने क्रेडिट को ज्यादा कर दिया तो उस क्रेडिट की एंट्री को ज्यादा जो कर दिया उसको कम करने के लिए उसको डेबिट कर दो, यानी उल्टा कर दो। जितना अमाउंट ज्यादा लिखा गया उसको दूसरी साइड पर लिख दो। मोहन के केस में यहां पर आपने 7500 लिख दिया, 1800 ज्यादा लिख दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा 1800 से, तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सेल्स यहां पर 7500 लिख करके ज्यादा कर दिया 1800, तो उसको ठीक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यही हमने किया, यहां देखो, यही हमने किया, सेल्स को डेबिट कर दिया और मोहन को
क्रेडिट कर दिया 1800 से, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट चला गया था ना वो कंपनसेट हो गया, वो ठीक हो गया, वो रेक्टिफाई हो गया, उसका इफेक्ट ठीक कर दिया हमने, एक जनरल एंट्री पास कर। यही होती है रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई बात समझ में? सेकेंड एंट्री बताओ, चलो लिखते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू सोहन was recorded as to मोहन। नमन बताओ इसमें से सही ट्रांजैक्शन क्या है? इसमें से सही ट्रांजैक्शन जो हमें करना था वो क्या है? सोहन वाली सही है या मोहन वाली सही है? मोहन वाली सही है। हाँ बस देखा तुम क्या सीख रहे हो, और करो बातें। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू सोहन, ये हमारी सही ट्रांजैक्शन है। हमेशा याद रखना जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन आएगी उस ट्रांजैक्शन का जो फर्स्ट पार्ट होता है नॉर्मली वो ठीक होता है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा पढ़ करके कि क्या ट्रांजैक्शन होने वाली थी। क्या ट्रांजैक्शन होने वाली थी? यहां पर हमें यहां पर क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू सोहन किया था, यानी सोहन को आपने 8500 रुपीज के गुड्स बेचे थे क्रेडिट पर, यही ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे कर दिया? जैसे कि हमने मोहन को बेचा है, मोहन के नाम पर रिकॉर्ड कर दिया, यही गलती हुई। गलती समझ में आ गई? तो अब आपको करेक्ट एंट्री अगर करनी होती तो क्या करते? चलो बताओ करेक्ट एंट्री क्या होती? तो आप यहां पर लिखते क्या? सोहन के अकाउंट को डेबिट करते कितने से? 8500 टू 8500। बोलो कोई डाउट? ये करेक्ट एंट्री होती? क्या आपने ये करी है? नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है ये नहीं करी, रॉन्गली आपने क्या कर दिया? यस, तो मोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया है 8500 है ना, टू सेल्स अकाउंट 85। तो ये गलती हुई। रिवर्स किसको करना है? रॉन्ग एंट्री को। रिवर्स का मतलब है इसको एंट्री को उल्टा कर दो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट, जो क्रेडिट है उसको डेबिट। तो यहां पर सेल्स अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया कितने से? 8500 से टू मोहन 8500। ये आगे समझ बात? अब ये वाली एंट्री का कोई मतलब नहीं, इसको मैंने काट दिया। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब इन दोनों से क्या निकालनी है हमें? रेक्टिफाई एंट्री निकालनी है। अब देखो क्या बताया था, अगर डेबिट डेबिट मैच कर रहे हो तो उनको प्लस कर दो, नीचे छोड़ दो। नहीं मैच कर रहे, यहां का डेबिट और यहां का क्रेडिट मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। यहां पर सोहन है और यहां पर मोहन है, नहीं मैच कर रहे। लेकिन यहां पर सेल्स है और यहां पर भी सेल्स, ये दोनों मैच कर गए, तो इनको आपस में काट दो। 85 से 85 कट गए, यानी पूरी की पूरी एंट्री माइनस हो गई, जीरो हो गई, क्रेडिट की एंट्री खत्म हो गई। ठीक है, अब जो बच गया उसको एक अलग एंट्री में ले जाते हैं। ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया भाई सोहन अकाउंट डेबिटेड कितने से? 8500। और नीचे क्या बच गया? टू मोहन 85। अब ये जो बच गया ये क्या है? हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये क्या है हमारी? आई बात समझ में? रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे निकाली? अब देखो ना, सेल्स तो कट चुकी है सारी, वो तो लेंगे नहीं, जीरो हो गया वो। जो चीज जहां बच गई उसको उठा करके एक अलग एंट्री में डाल दिया। डेबिट वाला डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट वाला क्रेडिट में डाल दिया है। ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। और यही एंट्री कहां चली जाएगी? हमारे जर्नल एंट्री में। मेन क्वेश्चन का आंसर हमारा यही है, राइट। और ये जो आपने काम किया था ये क्या है? हमारा एक रफ वर्क है। ये शुरुआत के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, धीरे धीरे करके आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो हम अपने आप करने लग जाओगे। ठीक, एक और ट्रांजेक्शन देखें फटाफट। बताओ भाई थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? क्या है? क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू मीनू was recorded as 5800 to as sale to मीनू या as recorded as 58 to मीनू। यही हो गया ना, एक ही बात है। आगे बात समझ में? अब यहां पर देखो गलतियां क्या हो रही है? दो गलतियां हो रही है
इस तरह की ट्रांजेक्शन में पहली गलती नाम की है, यहां पर मीनू था और आपने मीना कर दिया। दूसरा अमाउंट था 85 और यहां पर लिख दिया 58, 8 और 5 को स्वैप कर दिया, यही किया। अब इसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। चलो सबसे पहले क्या लिखना है, करेक्ट एंट्री बताओ फटाफट क्या है। ये वाली है हमारी करेक्ट एंट्री, यहां तक बताओ। इसको एंट्री करते तो क्या करते, ओके, मीनूज अकाउंट डेबिटेड टू अकाउंट 8500, 8500। चलो भाई 8500 बोल दो। अब बताओ भाई रॉन्ग एंट्री क्या होगी, मीना, 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 मीनाज अकाउंट डेबिटेड टू अकाउंट 5800, नहीं नहीं 5800 नहीं, 5800, हाँ 5800 है ना। चलो ये दोनों बन गई, उल्टा किसको लटकाएं, मीनू को या मीना को, जल्दी से बताओ। मीना को लटका देते हैं भाई, चलो रिवर्स एंट्री कर दो। अरे भाई हम तो एंट्री को लटका रहे हैं, हम लड़की को थोड़ा लटका रहे हैं यहाँ पर। चलो बताओ क्या लिखो यहाँ पर, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मीनू, मीना, मीना कितना 58, नहीं नहीं 58 नहीं, कितना 5800 है ना, 5800। ये वाली एंट्री होगी कैंसल, ठीक है भाई। अब ये इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालते हैं। यहां पर है मीनू, यहां पर है नहीं कर सकते आप इसमें, ये सेल्स कर सकते हैं, हाँ जी। ये 85, ये 58, दोनों तरफ बैलेंस कहां बच रहा है, डेबिट में क्रेडिट, ऊपर बच रहा है कितना, जल्दी से कितना, 2700, 2700, 2700 नहीं, कितना 2700, हाँ वेरी गुड। तो 2700 रुपए का बैलेंस बच गया। इधर कुछ भी नहीं करना, हमें एज इट इज छोड़ दो। अब जो सी एंट्री यहां पर उसको एज इट इज इकट्ठा करके क्लब करके एक एंट्री बना दे। चलो बताओ भाई क्या एंट्री बन गई, मीनूज, मीनूज अकाउंट डेबिटेड 8500, ये तो एज इट इज आ गई। ये सेल्स 2 में यहां आ गई, 2 सेल्स कितनी हो गई 2700, 2 यहां पर क्या बचा, ये तो कट गया, मीना बचा, मीनाज है, हाँ मीनाज अकाउंट कितना 5800। चलो भाई ठीक है, दो अलग अलग नाम है भाई, सेम नाम होने चाहिए, दोनों नाम अलग अलग है। अगर अलग अलग दो अकाउंट है फिर आपस में नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, हाँ लक्ष्य और लक्ष्य में फर्क है। ये एंट्री समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई। चलो एक काम करते हैं, फोर्थ एंट्री आपसे करवाते हैं जल्दी से, वो टाइम बहुत है हमारे पास। फोर्थ एंट्री जल्दी से, आप लोग सभी लोग फोर्थ एंट्री करके दिखा रहे हो मुझे। हाँ बस आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसी रफ में निकाल के दिखा दो अभी जल्दी से मुझे। बताओ भाई एंट्री क्या थी, एंट्री बताओ फोर्थ, क्रेडिट सेल of 8500 to Ram was recorded as sorry was recorded in the purchase, नहीं ये तो सही था, was recorded in purchase, in purchase, परचेज, ओके। चलो सही एंट्री क्या है इसमें, क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू राम, ये करना था, जबकि आपने इसको रिकॉर्ड कहां कर दिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। 2 मिनट में खत्म हो रही है वाली एंट्री, 2 मिनट में खत्म हो रही है बस। बताओ भाई करेक्ट एंट्री बता दो फटाफट, करेक्ट एंट्री और आप करते तो क्या लिखते हैं, राम्स अकाउंट डेबिटेड 8500 टू 8500, यही करते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या करती जल्दी से बताओ, नहीं सोच के बताओ कि आपने रॉन्ग एंट्री क्या करी है, आपने कौन सी बुक में डाल दिया,
परचेज, और परचेज नॉर्मली क्या होती है? परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो आपने यहां क्या डाल दिया? आपने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट किया, कितने से? 85 से। यार इसका अमाउंट भी चेंज है? नहीं है। चलो भाई 8500 से आपने परचेज किया, तो परचेज बुक को देख देख करके कौन से लेजर में डाला होगा? नहीं, परचेज से आप कौन से लेजर में डालते हो? पर्सन के लेजर में डालते हो, जिससे आप परचेज कर रहे हो। तो यहां पर किसके लेजर में डाल दिया? राम के लेजर में डाल दिया, राम 85। आगे बात समझ में? परचेज से सेल्स में तो कभी भी नहीं डालोगे ना, इतनी बेवकूफी तो नहीं करोगे ना, ये कर सकते हो, कर भी सकते हो आप लोग तो, है ना? हाँ चलो ठीक है, लेकिन आइडियल होता क्या है? परचेज से हमेशा किसके? क्रेडिटर के नाम पर जाता है। तो हमने यहां पर उसको राम को डेटर ना बना करके क्या बना दिया? क्रेडिटर बना दिया। कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई? अब इसको क्या करो भाई? रिवर्स कर दो। रिवर्स करते समय क्या करोगे? डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट। तो राम से अकाउंट को डेबिट किया टू परचेज, यही करा। आगे बताओ भाई, अब बताओ आगे क्या करूं? ये वाली एंट्री काट दी मैंने। अब बताओ, राम और राम दोनों डेबिट में मिल गए। दोनों डेबिट में जब मिल जाती है कोई एंट्री, तो क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो क्या करते हैं? प्लस। तो मैंने यहां लिखा राम अकाउंट डेबिटेड। भाई कितना हो गया? 17,000। यही हुआ। टू, इधर सेल्स है और इधर परचेज है, दोनों नहीं आपस में प्लस हो सकते। तो टू सेल्स अकाउंट 8500 और टू परचेज अकाउंट 8500। बोलो कोई डाउट? समझ आ गया? बस आपको ना एक मेथड को अडॉप्ट करना है, उसके बाद आपकी एंट्रीज आराम से निकल जाएगी। डन? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।